आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? चलिए आज की क्लास की मैं शुरुआत करता हूं आपके लिए। उम्मीद है कि आपने पहली क्लास देख ली होगी। मैं बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, एकदम छोटे-छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, हमेशा मैं मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता। मैं एकदम बढ़िया हूं भाई। प्रियांशु एकदम शानदार, नितिन भाई मैं एकदम ठीक हूं। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो चलिए यहां पर 1 मिनट अभी मुझे बताओ कौन कौन सी फाइल है भाई, एक बार बताना सभी लोग मिलकर। मैं अपलोड करवाता हूं आपके लिए, क्योंकि मैं अभी तो मतलब बताइए। नंबर सिस्टम प्रीवियस ईयर्स नहीं डाली क्या? ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस ईयर्स, ट्रिग्नो प्रीवियस ईयर्स नहीं डाली। और बताओ भाई कौन सी चाहिए आपको फाइल, अभी तो बताओ। ठीक है, ये दोनों तो मैं समझ गया, इनका तो बोल दिया है सर को। और बताइए मेंसुरेशन के प्रीवियस ईयर्स के आंसर तो मेंसुरेशन की कोई फाइल है उसके सॉल्यूशन करवा के डालना है यार। एक आधी फाइल है। ये तीन चीजें हैं, नंबर सिस्टम प्रीवियस ईयर्स, ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस ईयर्स और मेंसुरेशन का एक फाइल है जिसका आंसर बच्चों को चाहिए। और नंबर सिस्टम का एक लास्ट पढ़ाया था ना, 2 और 3 डिविजिबिलिटी ऐसे नाम से डाल दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। यहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लास या तो आज ही मिल जाएगी या कल मिल जाएगी। नए क्वेश्चन, जितने भी लोग नए हैं, नए बच्चे अगर हैं तो वो कल की क्लास जरूर देख कर आना। उसकी शुरुआत की है मैंने बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल छोटे छोटे चीजों से शुरुआत की है। डल जाएगी भाई, मैंने बोल दिया है, या तो आज या कल आपके सामने फाइल आ जाएगी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक ही बात मैं डेली आपको बताता हूं, अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो एच और एन बोलते रहना, जो चीज मैं समझा रहा हूं उस चीज के लिए। बहुत बार जैसे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, बहुत बार ऐसा होता है, याद रखो याद रखो याद रखो, टेक्नोलॉजी की सहायता से मैं चुप करवाता हूं आपको। जो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसके कुछ स्पेशल रूल हैं जो कल की क्लास में, और ये जो चीजें ना मैं बार बार बताऊंगा, घबराना मत कि एक बार बता दिया सर ने समझ में नहीं आया, दूसरी बार आएगा, ये तीसरी बार आएगा, ये चौथी बार आएगा। जब तक नंबर ये अलजेब्रा में आपको पढ़ाऊंगा एक बहुत बार आ चुका होगा। तो आपको चिंता करने की या टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आप लोग समझिए, मैं यहां पर ये समझाऊंगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या है। लेकिन एक बार जो चीज मैं पढ़ा देता हूं वो मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार थोड़ी बहुत तो आप लोगों को आती होगी। ऐसा तो कम से कम नहीं होना चाहिए कि ये आपने ऐसा लगे कि ये तो नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूं। कुछ स्पेशल अपने पास रूल हैं। कौन कौन से हैं देखिए, कल की क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। कल की क्लास में आपको मैंने सिखाया है x प्लस 1/x देकर, अगर आप लोगों को कल की क्लास को 2 मिनट में रिवाइज करता हूं, अगर a दिया हुआ है तो आप लोग x माइनस 1/x कैसे फाइंड आउट करोगे, ये बात मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे, ये मैंने निकालना सिखाया था। आप लोग x प्लस 1/x का एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये मैं निकालना सिखा चुका हूं। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैं निकालना आपको सिखा चुका हूं। x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 कैसे निकालोगे, ये मैं आपको फाइंड आउट करना सिखा चुका हूं। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कैसे फाइंड आउट करोगे, ये मैं निकालना सिखा चुका हूं। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैं निकालना आपको सिखा चुका हूं। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूं कि x की पावर आप लोग 7 प्लस 1/x की पावर 7 आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 कैसे फाइंड आउट करोगे। ये इतनी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका था। हाँ ना बोलिए अगर आप कल की क्लास में थे तो क्या आप लोगों को याद है या नहीं है, ये चीज मुझे सबसे पहले आप लोग बताइए। कल की क्लास का हमारा ये काम था, ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। याद है मैंने ये भी कहा था कि इनके 5 क्वेश्चंस आप लोग खुद करना और इनके 10-10 क्वेश्चन बनाना और इसकी प्रैक्टिस करना। क्या थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपने की है क्या? 5 नहीं तो 2 क्वेश्चन की, 3 क्वेश्चंस की आप लोगों को जरूर करनी चाहिए थी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और मैं आप लोगों को यहां पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कर लिए 5 क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। अब मैं कुछ स्पेशल रूल लिखवा रहा हूं जो आपको याद रखने चाहिए।
आपको एक बार में ऐसा लगेगा कि इतनी चीजें कैसे याद होंगी, लेकिन मैं प्रैक्टिस 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 करवाते जाऊंगा, अपने आप याद होगी। आप लोगों को याद रखना चाहिए, कहीं भी अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 2 है, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 है, तो ऑलवेज याद रखना आप लोग, x का जो मान होगा वो यहां पर ओनली और ओनली कितना सेटिस्फाई करेगा, 1 सेटिस्फाई करेगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और अलजेब्रा में तो ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, यदि अपने पास -2 है, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर यदि माइनस का 2 है, तो हमेशा ध्यान रखना कि x का जो मान होगा वो याद रखना चाहिए आपको कि -1 होगा। ये चीज आप लोगों की रटी भी होनी चाहिए। याद रखना, याद रखना, याद रखना प्रत्येक बच्चा। मैं ये समझाने की, ये कहने की, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, यदि कभी भी अपने पास x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास अगर 2 हो, तो याद रखना एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर अगर 2 हो, तो याद रखना x का जो मान है वो अपने पास प्लस माइनस 1 में से कोई सा भी हो सकता है, प्लस का 1 भी हो सकता है, -1 का भी हो सकता है। ये कुछ स्पेशल रूल हैं जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ दो शुरुआत के 15-20 मिनट कुछ स्पेशल चीजें, कुछ चीजें मैं बताता हूं, उसके बाद आज के क्वेश्चंस को मैं करवाना शुरू करूंगा। एक पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, फिर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे अपने पास क्लास चलती रहेगी। आप लोग ध्यान रखना। तो पहले जो थ्योरी आपको लगभग की कम से कम ये तो आना ही चाहिए ताकि कुछ चीजें समझ में आए। कोमल अभी नहीं होगी भाई, मैं बताता हूं आपको जब भी होगी। यहां पर ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं 4 नंबर पॉइंट अपने पास इस प्रकार से ध्यान से समझना। यदि x प्लस वन अपॉन एक्स का मान अगर 1 है, x प्लस वन अपॉन एक्स का मान अगर 1 है, तो हमेशा ध्यान रखना कि x की पावर 3 जो होता है एक्स क्यूब बराबर अपने पास -1 होगा। सर ये पहली वाली बातें तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आई थी, ये एक्स क्यूब बराबर -1 क्यों होगा, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि क्यों होगा। जब भी कोई बात समझ में नहीं आए, घबराने की बिल्कुल जरूरत है नहीं। आपको समझाने के लिए तो मैं बैठा हूं और मेरे पास कोई काम नहीं है आपको पढ़ाने के अलावा। मेरे पास कोई भी काम नहीं है इस धरती पर, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का, पढ़ाने का और पढ़ाने का काम है, और कोई काम है ही नहीं मेरे पास। ये x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, ध्यान से सुनना आप लोग, अगर अपने पास x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 1 है, तो मुझे बताइए सबसे पहले, यदि आप लोग यहां पर x ये एलसीएम अगर लेते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू सारे लोग मिलकर बताओ बराबर x होगा, बोलो ठीक है क्या? हाँ, दो ही काम, आराधना आपने बिल्कुल सही कहा। ये अपने पास x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 है, मैंने एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स था और x को मैं आगे ले गया, बोलिए ठीक है क्या? मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, मुझे एक्स क्यूब अगर चाहिए तो एक छोटा सा काम मैं करूंगा। एक छोटा सा काम मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको एक्स स्क्वायर से इंटू करने वाला हूं। इसको एक्स स्क्वायर से इंटू करोगे तो एक्स क्यूब बनेगा, इसको एक्स स्क्वायर से इंटू करोगे तो अपने पास एक्स बनेगा, और इसको एक्स स्क्वायर से इंटू करोगे तो ये बनेगा। क्या आप लोग किसी भी चीज को एक्स स्क्वायर से इंटू कर सकते हो क्या? दोनों के साथ इंटू होगा, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। देखिए अब आप लोग मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर का मान यहां से सभी लोग मिलकर बताना, एक्स स्क्वायर का मान यहां से क्या मैं एक्स माइनस वन पुट कर सकता हूं क्या? आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो सर, आपको कौन मना करेगा, बिल्कुल कर सकते हो। एक्स स्क्वायर का मान एक्स माइनस मैं 1 यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, और एक्स से एक्स अपने पास कट गया है, तो बताइए एक्स क्यूब का मान क्या -1 कैसे आ गया? बोलो बात समझ पाए हो क्या? ये चीजें आती तो ऐसे हैं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में बैठने से पहले याद होनी चाहिए। सभी लोगों को ये बात आप लोग ध्यान रखना। शुभम और मुकेश, दो भाई, आपको वापस मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मैं हर स्टेप बताता हूं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो। मैंने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम ले लिया, वापस समझा देता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहां पर सबसे पहले मैंने एलसीएम ले लिया, क्या आप लोग इसका एलसीएम ले पाओगे क्या? ये विचार करो खुद से और पूछो अपने दिमाग को कि भाई तू एलसीएम ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। यहां पर 1 है, एलसीएम लोगे तो ये एक्स बन गया, और यहां पर अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 1 है, बराबर अपने पास 1 होगा। इसका इधर इंटू करूंगा तो आपके पास ये वाली स्टेप आ जाएगी जो हम लोगों ने लिखी है हरे कलर में। इसके बाद क्या आप अपने दिमाग को फिर पूछना कि भाई किसी चीज को तू एक्स स्क्वायर से इंटू कर पाएगा क्या? तो एक्स स्क्वायर से दोनों इंटू होंगे, इसका एक्स स्क्वायर से इंटू करोगे तो एक्स क्यूब बनेगा, इसका इंटू करोगे तो ओनली एक्स बनेगा, और दोनों तरफ इंटू होगा, एक तरफ नहीं, यहां इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर का मान निकालकर मैंने यहां पुट कर लिया, सोल्व किया तो अपने आप ये आ गया, और इस रिजल्ट को मैंने रटवा दिया है। तो कुछ बच्चों को लगना शुरू हो गया कि ये ट्रिक्स है, ट्रिक्स वगैरह कुछ है नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आप लोगों को याद करवा रहा हूं। ध्यान रखना, क्या अब तो समझ आ गया है क्या?
यहां पर मैं आपको ये समझाना या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर यदि अपने पास -1 है तो हमेशा याद रखना ये जो अपने पास वैल्यू होती है एक्स क्यूब की जो वैल्यू अपने पास होगी यहां से एक्स की पावर 3 का जो मान होगा वो अब की बार मुझे बताइए कितना होगा, तो +1 होगा। एक्स क्यूब का मान +1 होगा। याद रखना 1 होता है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। यहां पर ये जो अपने पास है पॉइंट नंबर अपने पास 6 जो है, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स का मान अगर √3 है, ध्यान रखना x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू यदि अपने पास √3 है तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि x की पावर 6 बराबर अपने पास -1 होता है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये कुछ स्पेशल रूल मैं आपको बता रहा हूं जो आप लोगों के काम में आएंगे। अब बात ये है कि सर ऐसा होता क्यों है, ये आप हमें समझा दीजिए। और कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर आप समझा दोगे तो फिर रटना तो है ही हमें, तो लेकिन समझाने के बाद रटने में हमें ज्यादा मजा आता है। जब तक समझ में नहीं आए तब तक सूखा रटा नहीं जाता। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी। x प्लस वन अपॉन एक्स का मान यदि कभी भी अपने पास √3 है तो ध्यान रखना हम लोगों ने क्या किया कि दोनों तरफ क्यूब कर दिया। इधर वाले के क्यूब का फॉर्मूला बताइए तो आप लोग सारे लोग मिलकर कहोगे सर इसके क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस अपने पास b क्यूब प्लस अपने पास 3ab, उसका मान तो 1 है। 3ab a प्लस b, और a प्लस b की जगह यही रखोगे x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अपने पास इसका क्यूब अगर करते हो तो इसका क्यूब अपने पास होता है 3√3। बोलिए एकदम ठीक है क्या? केशव रिफ्रेश करो भाई, लेकिन आपको ये भी कैसे सुनेगा क्योंकि आवाज तो आपके पास आई नहीं रही। तो केशव के लिए कमेंट कीजिए, उस पर एक एहसान कीजिए, उसको बताओ कि भाई रिफ्रेश कर लो, उसके लिए कमेंट कर दीजिए एक। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर, देखिए अपने पास मैं तो बहुत टेक्निकल आदमी हूं। जब भी मुझे प्रॉब्लम आती है तो मैं क्या करता हूं, इसको बंद करके वापस चालू कर लेता हूं, रीस्टार्ट कर देता हूं, तुरंत पीछे से ही लाइट काट देता हूं, अचानक बंद होता है वापस शुरू करता हूं, हमेशा चीजें सही हो जाती हैं। बहुत कम चांसेस हैं कि कभी सही नहीं हुआ हो। ऐसे ही आप लोग टेक्निकल बनिए और आगे बढ़िए जिंदगी में। यहां पर देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये जो पॉइंट अपने पास है, ये जो अपने पास है, मुझे बताइए x प्लस वन अपॉन एक्स का मान क्या अपने पास 3√3 है क्या? ये अपने पास 3√3 है बराबर अपने पास 3 प्लस √3। ये मैं डेस्कटॉप से ही पढ़ा रहा हूं, मेरा लैपटॉप है नहीं। तो आप सोचोगे सर लाइट कैसे काटते हो, उसमें तो बैटरी होती है ना। मैं डेस्कटॉप से पढ़ा रहा हूं, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। ध्यान रखना आप लोग। यहां पर इसको अगर हम लोग आगे ले जाएं तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर, मुझे बताइए 3√3 से कट के क्या जीरो आ गया है क्या? इसको अगर आगे ले जाते हो तो एक्स क्यूब का मान कितना होगा, -1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो एक्स की पावर 6 जादू होगा और अपने पास ये आ जाएगा। बोलो बात समझ पाए हो क्या? सिर्फ और सिर्फ मैंने, एक बच्चा कह रहा है झूठ, अरे सही में मैं डेस्कटॉप से पढ़ा रहा हूँ भाई। अब आपको कैसे दिखाऊं मैं, इसमें आपको दिख जाएगा क्या? इसमें तो कैसे दिखेगा बताओ? ये देखो इसमें दिख जाए तो, अब दिखेगा नहीं आप। बोर्ड में भी देखो, इस बोर्ड पर देखो, यहाँ पर इस बोर्ड के साइड इधर से देखो, इसमें ये रहा डेस्कटॉप है सामने, पूरा का पूरा यहाँ से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या आगे बढ़े हम लोग? देखिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को कि यहां पर अगर कभी भी, मुझे ये बताइए 7 नंबर जो पॉइंट मैं आपको, ये 7 ही पॉइंट है टोटल, उसको आप लोग समझिए कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, अगर अपने पास -√3 अगर है तो यहां पर x की पावर 6 बराबर क्या अपने पास यहां पर x की पावर 6 बराबर कितना होगा, -1 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो ये 7 पॉइंट जो है वो अपने पास स्पेशल पॉइंट है, ये चीज याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? आप लोग हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि कभी भी अगर अपने पास यहां पर नेगेटिव ही होगा भाई। कुछ लोग ये सोच रहे हैं सर ने गलती से लिख दिया, याद रखना अपने पास नेगेटिव ही 1 होता है दोनों कंडीशन में। ये याद रखना आप लोग, जब इसका भी क्यूब करोगे, दोनों तरफ होल क्यूब करना, रिजल्ट अपने पास यही आना है नेगेटिव का। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर अपने पास जब भी x प्लस वन अपॉन एक्स के बराबर, यदि अपने पास या तो +-2 चले, या तो अपने पास +-2 चले, या अपने पास +-1 चले, या +-√3 चले, ये तीन संख्याएं अगर कभी भी आ जाएं तो हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को लगना चाहिए कि यार ये तो स्पेशल रूल की कंडीशंस हैं, स्पेशल रूल की कंडीशंस हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? बैक करता हूं, ये लो, ये दोनों, इसका एक समझा दिया, दूसरा खुद करो, इसका एक समझा दिया है, दूसरा आप लोग खुद कीजिए। बताइए कर पाओगे क्या आप लोग? दोनों तरफ क्यूब करना, अपने आप आएगा।
ना छोटू सब याद मत करना, इसमें से सिर्फ 7 पॉइंट याद कर लेना, ये नीचे वाले आप छोड़ देना। इस पेज में से ओनली 7 पॉइंट आपको याद करने हैं। क्यूब कर लो भाई खुद से, क्यूब का फॉर्मूला खुद समझा, कल समझा चुका हूं। एक बच्चे को जिसको छठा पॉइंट याद समझ में नहीं आया, इसका दोनों तरफ क्यूब कीजिए, और क्यूब का फॉर्मूला मैं कल बता चुका हूं। उसके बाद आप लोग जादू देखिए, दोनों में -1 ही आएगा, इसमें इसमें भी और इसमें भी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को मैं करवाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ये स्पेशल रूल अपने पास है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो बात तो मैं बताऊंगा 3 मिनट बाद, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ मैं कर क्या रहा हूं उस चीज को आप लोग देखते रहो। यदि अपने पास कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को आप लोग सिर्फ देखते जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को यदि कभी भी इंटू करते हो x³ प्लस 1/x³ से, यदि आपने इंटू कर दिया तो ध्यान रखना ये दोनों से इंटू होगा, इसका इंटू इससे भी होगा और इसका इंटू अपने पास इससे भी होगा, याद रखना। तो जैसे आप लोग इंटू करोगे, एक्स का इसके साथ इंटू किया तो एक्स की पावर अपने पास 5 आ गया, माइनस ये इसका इससे इंटू किया तो 1/x की पावर 5 आ गया। अब आप लोग कहोगे सर साथ साथ है ना, इस क्वेश्चन में ये भी आना चाहिए, ये दोनों से इंटू होता है, इससे इंटू करोगे तो ये 1/x आ जाएगा, और ये ग्रीन वाले का भी दोनों से इंटू होगा, इसका इससे इंटू करोगे तो ये माइनस का अपने पास x आ जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यदि यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² अगर कभी भी हो, इंटू अगर आप लोग कर रहे हो x³ प्लस 1/x³ से, यहां पर x³ प्लस 1/x³ से, और इधर आकर ये जो अपने पास बनेगा x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, ये तो है ही है, और यहां से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं, मुझे बताओ इन दोनों से, तो अंदर क्या x माइनस 1/x में लिख सकता हूं क्या? ये बात बताइए सभी लोग। इंटू करके देखो भाई, एक दिन मैंने ग्रीन और रेड में अलग अलग किया है। आप एक काम करना छोटा सा अपनी जिंदगी में, और फिर समझना कि मैंने जिंदगी में मेरा लक्ष्य पूरा कर लिया। इन दोनों को इंटू करना एक बार लिखकर, और जादू देखना क्या आएगा। याद रखना ये वाला बैच एसएससी का है भाई, इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखो, और मैं सोचता हूं कि आपको अप टू मेंस लेवल लेकर जाऊं, सीडीएस भी आप लोग यहीं से क्लियर कर लो। ये बात साथ याद रखिए, सीजीएल मेंस लेवल का ये बैच है। यहां पर क्या आप लोग इंटू नहीं कर पाओगे क्या? मैं रेड और ग्रीन में अलग अलग भी लिख रहा हूं। कुछ बच्चे सिर्फ बैठकर सोच रहे हैं, खुद से जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि ये आया होगा, प्रकृति का नियम होगा, सूरज भगवान ने इसको बनाया होगा कहीं ना कहीं, कि ये चीजें तो आप कीजिए भाई यहां पर। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्स की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की जो वैल्यू होगी, एक्स की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की जो वैल्यू होगी, यहां पर अपने पास ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², और ये होगा x³ प्लस 1/x³, और इसमें आप लोग x³ प्लस 1/x³ और इसमें आप लोग जोड़ दोगे, क्या ऐड कर दोगे, यहां पर x माइनस 1/x अगर जोड़ दोगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? सर क्या समझाना चाह रहे हो आप एक बार फिर से बताओ, तो वापस ध्यान दो, वापस ध्यान दो, वापस ध्यान दो। मैं ये सिखाने की, बताने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? यदि कभी भी अपने पास x प्लस 1/x बराबर, यदि अपने पास 3 हो, ध्यान से समझना, x प्लस 1/x बराबर 3 हो, और मुझे अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े किसकी, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है सर, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है, तो कल की क्लास में मैंने बताया था, मुझे बताइए क्या फॉर्मूला याद है क्या, कि सर स्क्वायर को और क्यूब को तो इंटू करते हैं हम लोग, स्क्वायर को और क्यूब को तो हम लोग इंटू करते हैं, और लास्ट में से जब इन दोनों का इंटू हो जाए तो लास्ट में से माइनस करते हैं, x माइनस 1/x प्लस 1/x माइनस कर लेंगे, तो यहां से तीनों वैल्यू, इसका मान तो है, इसके स्क्वायर का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कल की क्लास आपको पता हो तो, ये चीजें कोई नया बच्चा अगर है तो भाई पहले कल की क्लास देख कर आओ, उसके बाद अलजेब्रा के क्वेश्चंस 100% आप करना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये बात मैं कल बता चुका हूं कि बिना पेन चलाए आप लोग इनको कैसे निकालोगे। ये फॉर्मूला वहां पर याद रहेगा पहले से, तो 17 गुना 18 में से 3 माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 123, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब आज मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूं, और आज मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए कभी अगर आपको x की पावर 5 माइनस, ये कल नहीं बताया था मैंने, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 अगर बीच में माइनस का साइन हो,
पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में माइनस का साइन अगर हो तो दोनों में से आपको एक माइनस लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको अगर माइनस ले लेते हो तो आगे वाला आपके पास पॉजिटिव होगा। एक पावर को पॉजिटिव, एक पावर को आप लोग नेगेटिव, दोनों को ही नेगेटिव मत ले लेना, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यहां पर x माइनस वन अपॉन एक्स, ये जो चीज है ये हम लोगों को प्लस करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों के दिमाग में थोड़ी देर बाद अचानक से आएगा कि सर आप पहले वाले को ही माइनस क्यों ले रहे हो, क्या इस दूसरे वाले को माइनस नहीं ले सकते क्या, एक्स स्क्वायर इसको तो ले लो प्लस, उससे भी तो बीच में माइनस आएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो ध्यान रखना ये अगर अपने पास है तो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ऐसा अगर ले लेते हो तो अब की बार माइनस करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सर ये चीज मतलब हमें एग्जाम में कैसे याद रहेगी। एक बात तो, अगर बीच में माइनस का साइन है तो दोनों को प्लस या दोनों को माइनस नहीं ले सकते, एक को आपको प्लस लेना पड़ेगा, एक को आपको माइनस लेना पड़ेगा। पहली बात, इस चीज को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। सर वापिस से समझाओ पूरी बात। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी अपने पास x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 3 हो, x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 3 हो, ऊपर वाली सारी चीजें आप छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए इसके बाद x की पावर 5 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 5 अगर आप लोगों से पूछ ले, ये वैल्यू अगर आप लोगों से पूछ ले कभी भी, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो येलो वाला है इससे मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए सोल्व करूंगा, देखना। ये फॉर्मूला है जो आप लोगों को रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, सारे लोग मिलकर बताओ। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अगर ये है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये बात सारे लोग बताने की कोशिश करो फटाफट आप लोग। अंजलि को तो, अंजलि, प्रभु, अजय और ये लोग, अनीता और ये लोग, इनको पूरी जिंदगी भी अगर मैं समझाता रहूंगा तो भी इन लोगों के पक्का अलजेब्रा समझ में नहीं आएगा। अगले 7 जन्म तक अगर यही गलती आप लोग, मनप्रीत, दिव्या, यही गलती करते रहोगे तो। कल की क्लास में भी मैंने कहा था ये छोटी छोटी गलती बच्चे करते हैं, करते हैं, करते हैं। एक बार मैं कल गलती करवा चुका था, पहले उससे पहले कहा था कि गलती करोगे करोगे करोगे। कुछ बच्चे मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ते हैं, वो इतने पर्टिकुलर बच्चे होते हैं कि जो मुझे विश्वास होता है वो कभी नहीं तोड़ते। आप देखिए, आप लोग यहाँ पर बीच में अगर अपने पास साइन माइनस का है तो आप लोग यहाँ पर क्या स्क्वायर करके 2 प्लस या स्क्वायर करके 2 माइनस करोगे, या इसका फॉर्मूला आप लोग लिखोगे कि x माइनस वन अपॉन एक्स अगर 3 है तो पहले x प्लस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा। कल की क्लास में कितना अच्छे से पढ़ाया है आपने, खुद का और मेरा 1.5 घंटा खराब कर दिया भाई कल वाला। ये प्लस अगर चाहिए तो स्क्वायर करके 4 प्लस करते हैं तो रूट 13 आ गया, और इसकी जो वैल्यू होगी, एक तो माइनस वाला और एक प्लस वाला हम लोग इंटू करते हैं, सबसे पहले ये आ गया। इसके बाद मुझे बताइए क्या यहां से एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकाल सकते हो क्या, डायरेक्ट बताओ बिना पेन चलाए, क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते। आप कहोगे सर जरूर कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना माइनस करते हैं तो क्या 10 रूट 13 आ जाएगा। बोलो बात समझ पाए हो या नहीं समझ पाए, ये बात बताओ मुझे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे धो दिए जाओगे, जैसे रविंदर को नहीं पता, रविंदर छुट्टी करो, आज मजे करो भाई, और 10 दिन बाद नए चैप्टर के साथ आना, क्योंकि ये चीज मैं कल आपको पढ़ा चुका हूं। अब मस्ती कीजिए 10 दिन, पेरेंट्स को बोलिए छुट्टी ली है, सर ने छुट्टी दी है, मुझे आराम कीजिए भाई। मैं कल की क्लास में मैं बोल चुका हूं कि भाई इनको 5 बार करना, इसको क्यूब कैसे करोगे, स्क्वायर कैसे करोगे, शुरुआत में 0 से करता हूं, लेकिन अगर आप घर पर मेहनत नहीं करोगे तो फिर आप मजे करने की छुट्टी दे रहा हूं मैं, आप एप्लीकेशन पर साइन करवा लेना भाई। मुझे ये बताइए, अब मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर, इसकी पावर अगर निकालनी है तो पहला तरीका एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 3 रूट 13 होगा। इसके बाद अपने पास इसका जो मान होगा वो 10 रूट अपने पास 13 होगा, और यहां से प्लस कर दो x माइनस वन अपॉन एक्स, और x माइनस वन अपॉन एक्स का मान 3 है। इसको सोल्व करने पर 390 आया, ये अपने पास 3 है, तो आंसर मुझे बताइए क्या 393 ये अपना आंसर आ गया। बोलो बात समझ पाए हो क्या। एक बच्चा मुझसे क्या चाहता है, वो ये कहता है कि सर ठीक है इससे आंसर आ गया, लेकिन क्या हम लोग नीचे वाले से नहीं कर सकते क्या। जरूर कर सकते हो। पहले तो x माइनस वन अपॉन एक्स का मान अगर 3 है तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान यहां से होगा रूट 13। तो मुझे बताओ सबसे पहले इसका मान, इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी पड़े तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, तो आप लोग कहोगे इसका स्क्वायर करेंगे, इसका आप लोग स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस करोगे तो अपने पास 11 होगा। और दूसरा यहां से एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, तो मुझे बताइए एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, क्या इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना हम लोग जोड़ते हैं, क्या 36 ये चीजें याद हुई या नहीं हुई, ये बात बताओ मुझे।
क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने मेरी तरफ से कुछ ले नहीं रहा हूं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप लोग भाई एक दिन जो मैं पढ़ा दूंगा उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर परेशान ही रहोगे, ध्यान रखना। इसका मान पुट कीजिए, क्योंकि इसका दूसरा फॉर्मूला ये होता है, पावर 5 हमें निकालनी है, तो इसकी वैल्यू होगी अपने पास कितनी 11, इसका मान होगा अपने पास कितना 36, और माइनस कर देंगे x माइनस 1/x यानी 3, तो ये 396 हुआ, और 3 माइनस कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 393। आंसर तो वही आना है, तरीके बदलने से अपने पास आंसर नहीं बदलते। बोलो बात समझ पाए हो क्या? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पावर 5 में बीच में प्लस का साइन अगर है तो लास्ट में आपको माइनस करना पड़ेगा x प्लस 1/x। लेकिन जब माइनस का साइन हो सर फॉर्मूले कैसे याद रखें, तो याद रखना हमेशा चलती है लास्ट में घर में बड़े व्यक्ति की, जो सबसे बड़ा होगा उसकी सबसे ज्यादा चलेगी फाइनल डिसीजन में। तो यहां पर पावर पे डिपेंड करता है, बड़ी पावर पॉजिटिव अगर है तो लास्ट में देखो बीच में माइनस का साइन है तो आगे तो आना तो x माइनस 1/x ही है, लेकिन याद रखना बड़ी पावर अगर पॉजिटिव है बीच में साइन तो यहां पर अपने पास पॉजिटिव आएगा, और बड़ी पावर के बीच में साइन अगर नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव आएगा। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो ये याद कर लीजिए कि लास्ट में दोनों में से एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है, और लास्ट में आना तो x माइनस 1/x ही है, लेकिन किसके अनुसार आएगा? बड़ी पावर के अनुसार आएगा। बड़ी पावर के बीच में पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा। सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, एक बार फिर से बताओ। मैं ये कहने की या ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कभी भी यहां तक के क्वेश्चंस भाई एग्जाम में आ चुके हैं, याद रखना बीच में पावर अगर हमें माइनस चाहिए तो हमारे पास दो फॉर्मूले बनेंगे। पहला फॉर्मूला ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब की बार पावर एक माइनस रखना है, 3 और 4 में एक पॉजिटिव रखना है, एक नेगेटिव रखना है। लास्ट में अपने पास यहां पर x माइनस 1/x तो आएगा ही आएगा, x माइनस 1/x तो आएगा ही आएगा। लेकिन सारे लोग मिलकर बताओ बीच में साइन में प्लस का लगाऊं या माइनस का लगाऊं, ये बात बताओ तो किसकी चलेगी? बड़ी पावर की चलेगी। इसमें पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लगाओगे, या दूसरा फॉर्मूला अगर आप लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको प्लस ले लो, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, इस चीज को आप लोग ले सकते हो। और मुझे ये बताइए आप लोग कि यहां से आएगा तो यही x माइनस 1/x, लेकिन मुझे बताओ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो बड़ी पावर के बीच में अगर नेगेटिव साइन है तो यहां पर नेगेटिव आएगा। क्या आपको मैंने क्या बताने की कोशिश की, क्या खुद को याद हुआ या नहीं हुआ, ये बात बताइए। ये चीज मैंने समझाई है। क्या पूरी क्लास को समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो ध्यान रखना, विशेष तौर पर इस चीज को याद रखना, याद रखना, याद रखना सभी लोग। ये स्पेशल रूल आज की क्लास में दो ही चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। एक तो मैंने आप लोगों को समझाया कि स्पेशल रूल 7, देखिए आपको चीजें भाई ध्यान रखनी पड़ेंगी। धीरे धीरे लगेगा कि अलजेब्रा ज्यादा हो रहा है, लेकिन जब खत्म हो जाएगा वापस रिवाइज करोगे तो चीजें इतनी भी नहीं लगेंगी आपको। दूसरा मैंने ये समझाया, कल की क्लास से रिलेट किया मैंने कि पावर अगर 5 है आपके पास पॉजिटिव है, ये कल मैं बता चुका हूं। आज मैंने याद करवाया कि पावर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसका फॉर्मूला आप लोग कैसे लिखते हो 5 के बीच में और 7 के बीच में। आज अभी तक मैं ये पढ़ा चुका हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। जैसा आप लोगों को पता है कि इस मंथ के एंड में मैं 2-3 3-4 दिन की छुट्टी लूंगा। वैसे मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पिछले वाली चीजें रिवाइज करो, पिछला पूरा जो बैच है उसको रिवाइज कीजिए 4 दिन में। तो मैं कल संडे को आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक साथ छुट्टी दे दूंगा। तो कल संडे को भी मेरी वही 6 to 7:30 इवनिंग में जो क्लास है वो क्लास रेगुलर ही चलेगी। मैं संडे को पढ़ा लूंगा, लेकिन ताकि लास्ट में 3-4 दिन की एक साथ आप लोगों को छुट्टी दे दूं और पिछला पूरा आप लोग रिवाइज करना 3 या 4 दिन में। कल छुट्टी नहीं है, ध्यान रखना, कल संडे है, लेकिन मैंने क्लास लगा ली है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। मॉर्निंग में नहीं हो पाएगी राठौड़, मॉर्निंग में मुझे कुछ काम है, मैं इवनिंग में पढ़ाऊंगा, मॉर्निंग नहीं हो पाएगी भाई। पिछला मैं 3 पार्ट में बांट कर मैथ्स पढ़ाता हूँ, फर्स्ट सेकंड अगर और थर्ड। अगर कोई बच्चे ने सेकंड में ज्वाइन किया है, मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका हूँ, किसी ने सेकंड में अगर ज्वाइन किया है तो वापस ये रिवाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही मैं पढ़ाता रहता हूँ। तो आप लोग ध्यान रखना, आपका ये फर्स्ट ही है, ऐसे चलता रहेगा। तो आप लोगों के लिए 3 बैच ये हैं, इससे में पूरा मैथ्स कंप्लीट होता है। कोई बच्चा अगर पहले से जुड़ा हुआ है, जनवरी में मैंने बैच स्टार्ट किया था, तो उसके लिए ये है, तो पहले वाली चीजें आप लोग पढ़ सकते हो। ना ना, दुबई वगैरह कहीं नहीं जा रहा भाई, मैं यहीं पर हूँ। ऑफलाइन क्लासेस वगैरह मेरी रेगुलर रहेंगी। तो देखिए आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना। यदि कभी भी हम लोगों को ये चीज बार बार आती है, एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है, हमेशा इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, ये अगर कभी भी हमें ऐड करना पड़े तो, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक ही नहीं बहुत सारे, कम से कम 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे पिछले 10 साल में, तो क्यों ना जिस टाइप के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं उस पर थोड़ा काम किया जाए।
तो याद रखना, जब भी इस टाइप का अपने पास क्वेश्चन आता है तो अपने पास एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम कहोगे सर एक बार p प्लस क्यू और एक बार p माइनस क्यू, तो इसका अगर इनटू करते हो तो ये बनेगा p स्क्वायर माइनस अपने पास q स्क्वायर, ये बन गया अपने पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, ये अपने पास ये बन गया है। और अपने पास आगे वाला बन गया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस अपने पास 2pq, ये अपने पास बन गया होल स्क्वायर। अगर आप लोग इसका खोलते हो तो 2pq से 2pq अपने पास कट गया। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस करवाते टाइम मैं ये चीज बार बार काम में लूंगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन नीचे जो आएगा वो अपॉन में आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये चीज अपॉन में आ जाएगी। और ये डायरेक्ट मैं यहां से ये बात मैं लिख लूंगा कि कभी भी अगर अपने पास P प्लस क्यू हो, जैसे P प्लस क्यू हो अपॉन P माइनस क्यू हो, तो एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम मैं मेरा टाइम बचाऊंगा। और इनको अगर कभी भी मुझे ऐड करना पड़ेगा तो मैं लिख दूंगा डायरेक्ट कि 2 टाइम्स, ऊपर तो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और नीचे ये दोनों ही मैंने ये लिख दिया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना। ऊपर तो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और नीचे आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये चीज अपने पास हो जाएगी। अगर अपने पास बीच में साइन हो माइनस का, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू, और नीचे साइन, बीच में साइन अगर माइनस का है P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू। तो मुझे ये बताइए आप लोग, क्या नीचे तो अपने पास ऊपर अब की बार ये कट जाएंगे, जब बीच में माइनस हो ना तो माइनस करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बनेगा 4pq बनेगा और नीचे मुझे बताइए क्या बनेगा, तो नीचे तो वही बनना है सेम p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहे हो सर आप, वापस थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन करो ताकि हमें समझ में आए। मैं आपको ये बता रहा हूं √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, अगर कभी भी अपने पास ऐसा है और आगे अपने पास है √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस प्लस अपने पास √3, ऐसा अगर कभी भी चले तो देखकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आप करोगे क्या, 2 इंटू पी स्क्वायर यानी 5 है, क्यू स्क्वायर यानी 3 है, 5 माइनस 3 आएगा और 5 माइनस 3 2 होता है, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया 8। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? शशिकांत को चाहिए बैक तो मैंने कर दिया है, पुष्पेंद्र के लिए भी बैक। सीएनडी रूल आएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। विवेक, मैं जाता हूं मॉर्निंग में भाई, वॉकिंग पर जाता हूं, यहाँ पर सेंट्रल पार्क है उसमें जाता हूं मैं। काफी बच्चे तो पूछ लेते हैं सर आप पवन राव सर ही हो क्या, मैं कहता हूं नहीं। मना कर देता हूं मैं साफ साफ, मैं कहता हूं नहीं, एकदम सीरियस होकर नहीं। क्या हम लोग शुरू करें? देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताओ, एक एग्जांपल मैं इसका और देता हूं। √13 जैसे प्लस √11, √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11 माइनस √11 प्लस अपने पास यहां पर अगर कभी भी है √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11, तो बताओ डायरेक्ट आंसर क्या होगा, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो मुझे बताओ कि 2 इंटू पी स्क्वायर का मान 13 है, क्यू स्क्वायर का मान 11 है, अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 13 माइनस अपने पास 11 होगा, तो 2 से 2 कट गया। आंसर मुझे सभी लोग मिलकर बताइए 24 आ चुका है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया? सर आपने मुझे हाँ बोला था, किसको बोल दिया भाई? आप मिले थे क्या मुझे सेंट्रल पार्क में? कर लेंगे भाई, बातचीत कर लेंगे। जितेंद्र, कितना हंसाते हो सर? रवि मैं कहाँ सही हंसाता हूँ भाई। देखिए अब चलिए मैं क्वेश्चंस पर चलता हूँ। आपके पास आएगा 40 सेकंड का लैग, उसको झेलना आप लोग सारे लोग मिलकर। नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, एक लैग आएगा छोटा सा, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं सभी लोगों के लिए, तो जिसको आप लोग खुद ही कर पाए आसानी से, ढंग से। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं लूंगा शुरुआत में, जिनको आप लोगों को करने की कोशिश करनी है प्रत्येक बच्चे को। नहीं बाबा जी, मैं नाराज तो किसी से नहीं होता भाई। ये अनअकैडमी पर आप लोग आज के डाउट सेशन पर जाइए,
जिसमें आप लोग एक साथ 3 तक के डाउट्स अपने भेज सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहें। अगर आप लोग इससे सैटिस्फाई नहीं हो उससे, तो ज़रूर रिव्यू उसका डालिए कि आप लोगों को कैसा लगता है। और क्वेश्चन कीजिए इस टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करवाने के लिए क्वेश्चंस हैं। शुरुआत करते हैं यहां से, चलिए करने की कोशिश करो। फाइल नंबर है, शुरुआत में ही करवा रहा हूं तो 1 नंबर। उल्टा तो शुरू नहीं किया होगा कि फाइल नंबर ये वाली पहले, तो एक आज पहले ही दिन है तो फाइल नंबर तो 1 ही होगी। आज तो क्या पूछना, कुछ तो होगा रिव्यू से। पवन आप डालते रहो भाई। यहां से देखिए, रिव्यू अगर करोगे तो जो फैकल्टी का आपको आंसर मिला है, कम से कम वो फैकल्टी को जैसे आप अगर रिप्लेस किया जाए या उनको बोला जाए अगली बार ठीक होगा, चीजों में धीरे धीरे सुधार होता है, ध्यान रखना। 56 अगर है, आपने देखा होगा जिस टाइम अगर कोई पुराना बच्चा है, जिस टाइम आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछे थे और आज आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो आज से 3 महीने पहले, और आज क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो तो सुधार तो उसमें बहुत आपने देखा होगा। ईमानदारी से बताना, फिर भी नहीं देखा तो मैं भी बात करूंगा अनअकैडमी से कि भाई ऐसे तो कैसे काम चलेगा। बच्चे, थोड़ा बहुत सुधार तो आपने तब से अब तक देखा होगा। रिव्यू से चीजें चेंज तो होती हैं। यहां पर a माइनस बी बराबर 2 है। मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या a का मान 4 और b का मान 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? लेकिन वैल्यू पुटिंग अप्रोच बाद में। पहले मुझे ये बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पूछा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको याद है, बेसिक से मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा, सभी लोग मिलकर बताइए, क्या a प्लस बी का होल a प्लस बी का होल स्क्वायर या माइनस है अपने पास? ए प्लस बी से भी आएगा, ए माइनस बी से भी आएगा। तो ए माइनस बी अगर है तो इसका स्क्वायर कर दो और साथ 2ab प्लस कर दो। अब ए माइनस बी की वैल्यू तो ऑलरेडी अपने पास है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? तो आप लोग कहोगे सर ए बी का मान हम लोगों को चाहिए। तो ए बी का मान निकालने के लिए ये क्यूब अगर अपने पास है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा, क्या आपको याद है क्या कि ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस अपने पास ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab माइनस या प्लस, तो आप बोलोगे सर प्लस, प्लस 3ab, ए माइनस बी ये फॉर्मूला होता है, बराबर अपने पास 56 है। ए माइनस बी की जो वैल्यू यहां से आप लोग पुट करोगे तो 2 का क्यूब अपने पास 8 हुआ। ये अपने पास ए माइनस बी का मान 2 रखोगे तो 6ab अपने पास हुआ, बराबर अगर 56 है तो 8 माइनस करोगे तो 6ab बराबर अपने पास 48 बचेगा। और a इंटू बी का जो मान होगा वो मुझे बताइए, क्या 8 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा। तो यहां पर अपने पास 2 का स्क्वायर, ये 2 रख रहा हूं मैं, 2 का स्क्वायर 4 है, प्लस 2ab का मान 8 रख रहा हूं, और 4 प्लस 16, आंसर कितना आ गया 20। ये अपना आंसर है। अब मुझे बताइए, ये बात पूरी आपको समझ में आई है क्या? इक्वेशन हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया, बोलो एकदम ठीक है क्या? फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। देखो, मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूं, ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात हमेशा आप लोग याद रखना, मैं पूछता हूं एक्स का मान कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो बताइए वो मान क्या होगा? तो आप लोग, कोई बच्चा कहेगा सर 0 होगा, कोई कहेगा 1 होगा, कोई कहेगा 2 होगा, कोई कहेगा -3 होगा, कोई कहेगा -4 होगा, कोई कहेगा 7.3 है, कोई कहेगा 4.9 है, कोई कहेगा माइनस का 2.5 है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। एक्स का मान फिक्स नहीं है, कुछ भी आप लोग बोलोगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर मैं आपसे पूछ लूं तो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि चलो ये बताओ कि x प्लस वाई जो है अपने पास, x प्लस वाई बराबर अगर अपने पास 10 है और अपने पास x का और y का मान आप लोग बताइए, क्या 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 होगा? सोचने की कोशिश करो। तो एक बच्चा कहेगा सर ये 0 है, ये 10 है, ये 1 है, ये 9 है, ये -1 है, ये 11 है, ये -11 है, ये 21 है, ये 7 है, ये 3 है। मुझे बताइए वैल्यू फिक्स हुई या इनफाइनाइट हुई? आप लोग अभी आंसर तो नहीं दे पाओगे। मैं बोलता हूं कि ये इनफाइनाइट मान होंगे। कितनी भी वैल्यू आप लोग यहां से लिख सकते हो, अलग अलग वैल्यू होंगी। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं आप लोगों के लिए कि x प्लस वाई बराबर अगर अपने पास 10 है, और साथ ही मैं ये भी लिख दूं कि x माइनस वाई बराबर अपने पास 4 है, अब मुझे बताओ x और y का मान फिक्स है या अपने पास आप लोग कोई भी मान रख सकते हो कि इसका मान 0 और इसका मान 10? ये बात बताइए मुझे एक बार सब लोग मिलकर। x प्लस वाई बराबर 10 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x और y का मान फिक्स हुआ या आप लोग कोई रख पाओगे? तो आप लोग कहोगे सर ये जो वैल्यू है ये अपने पास फिक्स हो गई। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जब भी कोई चीज पर विशेष तौर पर ध्यान अगर देना होता है तो मैं ये यहां से कमेंट डिसेबल कर देता हूं, ताकि आप लोगों का पूरा ध्यान दूसरे की कमेंट पढ़ने के बजाय आप लोग चीजों पर सीखने पर हो। x का मान 7 होगा, 7 यहां रख दो तो y का मान 3, इनके अलावा यहां पर कोई मान नहीं हो सकता, फिक्स है। तो मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपके पूरी जिंदगी ये चीज काम में आएगी। अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं तो उसको सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। ये बात एक बार रटकर बैठ जाओ। कहां नहीं चाहिएगा वो भी मैं बताऊंगा,
कहाँ नहीं चाहिएगा, वो किस टाइप की इक्वेशन होती है जिसमें इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल दो है, लेकिन दोनों का मान फिक्स है। वो चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन अभी तो सिर्फ आप इतना सा याद कर लीजिए कि कभी भी दो वेरिएबल अगर हैं तो उनको सोल्व करने के लिए हमेशा दो इक्वेशंस की जरूरत होगी। तीन वेरिएबल अगर हैं तो तीन इक्वेशंस की जरूरत होगी, चार वेरिएबल हैं तो चार इक्वेशंस की जरूरत होगी। लेकिन वो वेरिएबल तो दे देता है दो और इक्वेशन दे देता है एक। उस कंडीशन में आप लोग कोई भी मान जो आप लोग चाहो, जैसे ये कंडीशन है, इसमें आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ, क्योंकि अभी हमारी अलजेब्रा की शुरुआत है, कुछ बच्चे ये बात सीख लेते हैं कि मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, लेकिन उनको पता ही नहीं लगता कि कौन से में तो वैल्यू पुट कर सकते हैं और कौन से में वैल्यू पुट नहीं कर सकते। जिसमें वेरिएबल अपने पास ज्यादा हो और इक्वेशन अपने पास कम हो, जैसे एक इक्वेशन है, इनको वेरिएबल बोलते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, ये जो सारे के सारे हैं ना, पी क्यू आर, इनको वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि ए का मान क्या है। एक्स का मान कभी तो दो आ जाएगा लास्ट में, कभी तीन आ जाएगा। इनको वेरिएबल हम लोग नहीं बोलते, दो का मान तो दो ही है फिक्स। चेक कभी भी देख लेना, ऐसा नहीं कि दो का मान सुबह सुबह तो चार होता है और शाम होते होते घट के 1.9 ही रह जाता है। ऐसा नहीं होता कि सुबह ये शाम को ये। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। ये वैल्यू अपने पास फिक्स है। तो वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक है। ध्यान रखना, इक्वेशन हमें बराबर चाहिए या उससे ज्यादा होंगी तो और अच्छी बात है। तो हमारे पास कोई भी मान पुट नहीं कर सकते आप लोग यहां पर, और यहां पर जो चाहो वो वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो। ध्यान रखना, एक वेरिएबल का मान, एक वन रखा तो दूसरा फिर फिक्स हो गया 9, जीरो रखते हो तो फिर दूसरा 10, माइनस एक रखते हो तो 11 है। लेकिन यहां पर जो उसने सोचा वही हमें सोचना पड़ेगा कि वैल्यू क्या है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं क्योंकि शुरुआत है, थोड़ा सा चीजें मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं। तो यहां पर दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, क्योंकि कुछ बच्चे यूट्यूब को देख लेते हैं और उसके बाद जीरो, ए का मान दो, दो का स्क्वायर चार, इसका मान जीरो, ऑप्शन नहीं है, क्या हुआ होगा, चार प्लस जीरो, गलत होगा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते, उनको कोई मतलब ही नहीं रहता, वो देखते ही जीरो रख देते हैं, ये कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा ये दो आया, ये आया, दो का भाग 28, 28 सात का मल्टीपल, सात का मल्टीपल ये रहा, आंसर आ गया, चलिए आगे बढ़िए। उनको कोई मतलब नहीं होता इधर उधर की चीजों से। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल अगर अपने पास है, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल अगर अपने पास हैं, तो याद रखना जो वैल्यू उसने सोची है वही सोचनी पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से जीरो आप लोग नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, ध्यान रखना आप लोग। तो इसने सोचा है 4 और 2, तो 4 का स्क्वायर अपने पास 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो वैल्यू पुटिंग अप्रोच से भी आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। मैंने काफी टाइम दिया है पहले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सब लोग मिलकर। चार कैसे सर, एक बार चार तो आपको सोचना कौन सा चार, इसकी जगह दो रखो भाई आप। ये अपने पास a माइनस बी का मान दो है, तो दो का स्क्वायर आप लोग यहां पर करोगे तो चार, और 2 इंटू 8 अपने पास ये वाला। योगेश भाई छोटी छोटी चीजें, ये तो फॉर्मूला तो आप लोग रखिए, यहाँ पर a माइनस बी का मान दो रखो और दो का तीन से गुना करो, उसके बाद कम से कम आपको आधे घंटे रुकना है, उसके बाद 6 आता है। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन आप वैल्यू पुट करोगे a माइनस बी की जगह दो, और फिर इन दोनों को इंटू करके आधे घंटे छोड़ देना है इसको, फिर अचानक से कॉपी में लिखा हुआ मिलता है 6। आधे घंटे छोड़ना पड़ता है इस चीज को। मैंने तो क्या किया कि पहले से इनको लिख कर रख रखा है स्क्रीन पर, ये मैं लिखता नहीं हूं, खुद ही आता जाता है। जैसे ये लाइन मुझे यहाँ खींचनी है तो मैं इधर से कुछ नहीं कर रहा हूं, ये लाइन खुद आई है, ये मैं पहले ही इस पर लिखकर छोड़ चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं आपके कॉन्सेप्ट बनवा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आए तो हम लोगों को क्या सोचना है। पहली बात, ए आंसर बिल्कुल ठीक है, ये यहां पर वेरिएबल है भाई, ऐसी चीजें, ऐसा साइन दिखाई दे ना, एक बार ऐसे उल्टा सी, एक बार जुड़ा हुआ सीधा सी, ये वेरिएबल होता है छोटू। फिर ऐसे एकदम ऐसे दिखाई दे आधा प्याला और उसको जोड़ते हुए ऐसे कोई चीज निकल जाए, वो भी अपने पास वेरिएबल होता है। मैं बता चुका हूं, ए बी सी एक्स वाई जेड, उसको बार बार यार उसी चीज को पकड़ के बैठ जाते हो और फिर कॉपी पेस्ट मारने लग जाते हो आप। ये इस टाइप से अपने पास अगर हो तो अपने पास वेरिएबल है। ये अपने पास एक सी आएगा और इससे अगर एक डंडा ऐसे करते हुए निकले तो ये अपने पास जो है वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि ये 9 हो गया। और ये उल्टे सी के बाद ऐसा ही थोड़ा लंबा डंडा ऐसे अगर निकले तो ये अपने पास वेरिएबल होता है। ये इस प्रकार से एक अपने पास स्टैंडिंग लाइन के ऊपर दो छोटे छोटे अगर अपने पास उल्टे सी हो तो ये वेरिएबल अपने पास बनता है। एक उल्टे डी के बीच में डंडा खींच दें तो ये वेरिएबल बनता है। देखो ध्यान से सुनिए, अब देखो, आप मतलब छोटू यार समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि क्या चीज है यहां पर। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये अपने पास x इंटू वाई अगर एलसीएम अपने पास आ गया है,
ये अपने पास x इंटू वाई, तो ये अपने पास x क्यूब होगा और ये अपने पास y क्यूब होगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? ये कोई ऐसी चीज चीज भी नहीं है कि मैंने वेरिएबल कोई बहुत ही टफ चीज हो जिसको वैसे नॉर्मली बहुत ही बार कम से कम 40 से 45 मिनट समझाना पड़े। वो मैं बताकर आ गया हूं कि ये इस टाइप की जो चीजें होती हैं ए बी सी जिनका मान फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, उनको वेरिएबल हम लोग बोलते हैं। ये बता के भी मैं आ गया हूं। यहां से देखना समझना अब आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं वो आप लोग समझिए सारे लोग। यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको मैंने सोल्व कर लिया भाई एलसीएम लेकर, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालना है तो आपके दिमाग में दो चीजें क्लिक करेंगी कि मुझे एक तो एक्स प्लस वाई चाहिए और एक एक्स इंटू वाई चाहिए। ये दो मान अगर मेरे पास हुए तो इस क्यूब का मान तो मैं डायरेक्ट निकाल पाऊंगा और शुरुआत में मैं आपके लिए फॉर्मूले भी लिखूंगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर है तो ध्यान रखना इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई, माइनस थ्री एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, ये अपने पास फॉर्मूला होता है इस चीज का। ध्यान से सुनना आप लोग, और अपोन में ये होता है ही। ये फॉर्मूला कहां से आया? ये कल की क्लास में मैं आपको सिखा चुका हूं और सिखा चुका हूं। यहां पर अपने पास ध्यान से सुनना, यानी कि हमें दो वैल्यू चाहिए। ये बाद में हम लोग फॉर्मूला लिखना छोड़ देंगे, एक बार मैं लिख रहा हूं, हो सकता है किसी बच्चे की याद नहीं हो, तो एक बार तो x प्लस वाई निकालेंगे। तो जब दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो x प्लस वाई का मान दोनों को अगर ऐड करोगे तो मुझे बताइए छोटू भाई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कट जाएगा और ये अपने पास आएगा टू रूट थ्री। और जब दोनों को इंटू करोगे ना आप लोग, x इंटू वाई को इंटू करोगे तो ये अपने पास आएगा तीन, एक बटे तीन, नौ में से एक माइनस करोगे तो एट बाई थ्री। सर ये कैसे आया? ये बात वापस एक्सप्लेन करो। याद रखना, जैसे ही एक्स को वाई से इंटू करोगे कुछ स्टेप एग्जाम में आपको खानी ही पड़ेंगी। वहां पर ये इस टाइप की क्वेश्चन है कि नहीं रख सकते कि एक्स का मान जीरो वाई का मान एक, एक्स का मान जीरो जीरो हो गया, वाई का मान एक और आंसर ये आ गया। ऐसे नहीं कर सकते आप। आपको चीजें सोल्व, क्योंकि एक्स का मान भी दिया हुआ है वाई का मान भी दिया हुआ है, उसको जीरो पुट नहीं कर सकते। यहां पर आप लोग एक्स इंटू वाई का मान यानी रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री और रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री इंटू आपको करना पड़ेगा। दोनों को जब इंटू करोगे तो बीच में प्लस का साइन अगर है और एक बार माइनस का साइन है तो ए स्क्वायर यानी रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होगा, माइनस वन बाई थ्री होगा और नाइन माइनस वन का मतलब अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एट। आंसर नहीं आएगा, ये वैल्यू आ गई। मैंने एक्स प्लस वाई का मान कैसे निकाला और एक्स इंटू वाई का मान कैसे निकाला, ये दोनों एक बार सब लोग मिलकर बताओ, क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? इसके बाद मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर्मूला जो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा। एक्स प्लस वाई के क्यूब का जो मान होगा ना, वो इसका क्यूब करना है भाई। इसका क्यूब आठ, इसका क्यूब थ्री रूट थ्री, तो ये आएगा 24 रूट थ्री माइनस थ्री इंटू एक्स वाई का मान एट बाई थ्री है और इसका मान अपने पास टू रूट थ्री है। हर चीज में लिखता चल रहा हूं, थोड़े दिन बाद इसमें से आधी ही चीजें लिखूंगा। अपॉन एट बाई थ्री है, तीन से तीन अपने पास गलती से कट गया तो ऊपर तो बचेगा चौबीस रूट तीन में से सोलह माइनस करोगे तो ऊपर तो बचा एट रूट थ्री बचा और नीचे अपने पास एट बाई थ्री आ गया। यहां से मुझे ये बताओ कि आठ से आठ अपने पास कट गया है और तीन पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या हमारा आंसर थ्री रूट थ्री होगा? बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? ऑप्शन अपने पास आ गया ए। मैं आपको जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन अपने पास बहुत सारे हैं। जिस बच्चे को थोड़ा सा भी कम समझ में आया है तो या तो रिपीट करके वापस देख लेना या धीरे धीरे आगे आप लोग सीख पाओगे, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है कि एक्स प्लस वाई बता दो सर, क्योंकि यहां पर इस प्रकार से देखिए बचपन से हम लोग करते हुए आ रहे हैं भाई, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। ये अपने पास ऐसे लिखा हुआ है और ये वाई का मान ऐसे मुझे लिखना चाहिए पहले, क्योंकि आपको ऐसे जोड़ना आता है। मैंने क्या किया, यहां पर दोनों को जोड़ा, तो अब ऊपर नीचे अगर कभी भी अपने पास हो तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कट जाते हैं गणित के नियम से और ये आ जाएगा टू रूट थ्री। बोलो अब ठीक है क्या? आप वाली स्टाइल में लिख दिया है। मोना को लगता है क्योंकि इसने तीन क्वेश्चन कर लिए, उनमें वैल्यू आ रही थी एक्स इंटू वाई बराबर वन, तो उसके बाद उसको लगा कि जिंदगी में एक्स इंटू वाई तो वन ही होता है, चाहे एक्स का मान दो और वाई का मान तीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको लगता है कि ये एक आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि उसने तीन क्वेश्चन किए थे, उसमें एक आ रहा था। बहुत बढ़िया मोना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। मुझे बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है टू एक्स स्क्वायर तो इसको इसका गुणांक बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट टू को बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये बात अगर आपको समझ में आई है तो ए प्लस बी का होल क्यूब जो होगा वो अपने पास होगा ए का क्यूब प्लस अपने पास बी का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी
प्लस 3a² b, यानी कि a का स्क्वायर अपने पास 4x² अपने पास इंटू b प्लस 3b²a, ये अपने पास फॉर्मूला होता है 3b² अपने पास a, ये अपना फॉर्मूला है। मुझे बताइए क्या a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल जानते हैं, फॉर्मूले याद मैं करवाना चाह रहा हूं। मुझे पता है कि हर टाइप का बच्चा यहाँ पर है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² अपने पास a। तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या 12y इंटू 12y(x²) यानी एक्स स्क्वायर के इंटू में कितना है, तो 12y अपने पास इसके इंटू में है। तो क्या अपना आंसर बी आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक, जिसमें आपके सामने एड चलेंगे इस कॉमर्शियल टाइम में, उनको देखना, रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके बाद मैं वापस आता हूं थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद। तो एड देखिए सभी लोग। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ और ये क्वेश्चन आप लोग करके बताइए। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। आपसे होने चाहिए भी प्रत्येक बच्चे से
किसी का अलजेब्रा कितना भी वीक हो, क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ए का क्यूब ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अब याद करो, फॉर्मूले कम से कम इन चीजों से एक बार फॉर्मूले याद करोगे, फिर पक्का यकीन है मुझे भूल जाओगे आप। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चंस अगर करोगे तो फिर हमेशा के लिए आपको चीजें याद रह जाएंगी। 3a² b माइनस माइनस 3a² b ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b²a। याद है, बहुत अच्छी बात है। ए का क्यूब अपने पास ये रहा, बी का क्यूब अपने पास ये रहा, -3a²b माइनस 3a² 1 का स्क्वायर 1, बी अपने पास तो 12x अपने पास ये रहा, प्लस अपने पास यहां पर आना चाहिए, क्या आना चाहिए प्लस में 3b²a आना चाहिए। तो इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास 16x² और 3b²a का मान 1 है। तो मुझे बताइए यहां पर अपने पास 48x² आना चाहिए। तो p का मान मुझे कंपेयर करके बताओ, क्या 48 होगा? बिल्कुल आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, बोलिए ठीक है क्या? इन्होंने फाइल मैंने डाल दी है भाई, तो ये पहले ही सोल्व करके बैठे हैं बच्चे। और पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। अगर कोई पूछे मुझसे कि पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, याद रखना आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आए, पहला करने की कोशिश करो, नहीं आए छोड़ दो। दूसरा करने की कोशिश करो, नहीं आए छोड़ दो। तीसरा करने की कोशिश करो, नहीं आए छोड़ दो। 50 में से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बस आप तो मेरे से पहले करने की कोशिश किया करो सभी लोग। आई बात समझ में आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सभी लोग देखिए, जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं उसको मैं अपडेट करता रहता हूं आपके लिए। सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, सीडीएस 2022 के क्वेश्चंस भी मैं इसमें अपडेट कर चुका हूं। फाइल अपडेट होती रहती है, थ्योरी लेकिन ध्यान रखना हमेशा वही रहेगी, चाहे आप लोग कोई भी एसएससी देना। बिल्कुल कर सकते हो तालिब, बिल्कुल कर सकते हो भाई कॉल। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है एक a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अपने पास यहां पर होगा। सोचिए, a का क्यूब होगा x आएगा, माइनस बी का क्यूब होगा x आएगा, -3a²b होगा, a² यानी 25x⁴ माइनस अपने पास 1/x प्लस अपने पास 3b²a। बी स्क्वायर का मान 1/x² है और a का मान अपने पास 5x² है। x² से x² कट जाएगा। तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, अचर पद जो आ गया है वो सी ऑप्शन 15 आ गया। बोलो एकदम ठीक है क्या? छोटी गलतियां मत करो, वो सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगी। जैसे कुछ बच्चों ने -15 कर लिया। शुरुआत में आप लोग थोड़ा टाइम लीजिए, फिर ये गलती होती ही जाती है, होती जाती है, होती जाती है। पंकज लिख रहा है एन। पंकज मेरे भाई, इसको आप एन ए मानो और इसको आप लोग बी मानिए। और एक काम कीजिए, होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग लगा दो। तो मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए का मान इसका क्यूब करोगे तो एक्स तो आना ही आना है, 125x⁴ तो मैंने उसको नहीं लिखा। इसका क्यूब करोगे तो एक्स तो आना ही आना है। मुझे तो अचर पद चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए जिसमें एक्स वेरिएबल नहीं हो, वो चाहिए। तो फॉर्मूला लगाया, अपने आप आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? इसमें लैंग्वेज क्या समझ में नहीं आ रही भाई? हमें तो कांस्टेंट टर्म चाहिए, अचर पद चाहिए। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, वो हम लोगों से पूछा गया है। बताइए, विदाउट एक्स वाई चाहिए, जैसा कपिल ने हमें कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताइए कि आपको यह बात दिखाई दी क्या कि आपके पास अपने पास वेरिएबल तो छोटू दो हैं। देखिए, वेरिएबल तो ए और बी है, इसको वेरिएबल बोलते हैं, और वन कांस्टेंट है। वेरिएबल दो हैं, इक्वेशन अपने पास एक ही है। तो क्या आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल इसका मान 0 होगा। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए। तो इसको कितना मानोगे फिर? 1 आप लोग मानोगे। इसकी जगह 1, इसकी जगह 0। बी का मान यहां 0 रखोगे तो 0। ये 1 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 आंसर आ गया 0। क्वेश्चन खत्म हो गया। बोलिए ठीक है क्या? वेरिएबल दो हैं, इक्वेशन एक ही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बात अच्छे से समझ पाए होंगे। जो बच्चा नहीं समझ पाया उसको मैं एक बार फिर समझाता हूं। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, वो आप लोग ध्यान रखना कि वेरिएबल अपने पास जितने उतनी इक्वेशन चाहिए। अगर इक्वेशंस कम है, वेरिएबल ज्यादा है। इक्वेशन तो एक ही है और वेरिएबल जो है वो अपने पास दो हैं। तो एक का मान आपकी जो मर्जी है, इसका 0 और इसका 1, आप लोग ऐसे पुट कर लीजिए और यहां रखना शुरू करो। क्योंकि आपको लगता है ये आया होगा, नहीं, आप रखना शुरू कीजिए। ए का मान 1 और बी का मान 0, ऐसे रखो एक बार।
ए का मान 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 और ये देखिए इसको सोल्व कीजिए। आराम से बैठे-बैठे लिखते रहो क्योंकि वहाँ टाइम की कोई कमी नहीं रहती। अगर जब भी आपको लगता है कि टाइम कम हो रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं 3-4 घंटे एक साथ और दे देते हैं। आराम से बैठे-बैठे क्वेश्चन कर सकते हो। 1 में से 1 कटेगा, 0 में से 0 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो आंसर आ गया 0। बोलो ठीक है क्या? दूसरा, अगर कोई बच्चा इसको बेसिक से अगर करना चाहे, तो बेसिक जो अप्रोच होती है, मुझे बताइए, इसको मैं हटा देता हूं, ये लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कल की क्लास में मैंने कहा था 5 बार लिखना घर पर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है, वो मुझे बताइए, क्या अपने पास ए प्लस बी का होल क्यूब, ध्यान से समझना, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी, क्या आप लोग ये चीज जानते हो क्या? मुझे बताइए इसका फॉर्मूला। सबसे पहले इसका फॉर्मूला, मैंने ब्लू वाले का फॉर्मूला ये होता है, अगर कल की क्लास आपने देखी है तो माइनस अपने पास ए बी है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, तो आप कहोगे सर एक बार तो उसको लिखते हैं ए प्लस बी और एक बार उसको लिखते हैं ए माइनस बी। ये चीज हम लोग उसको लिखते हैं और साथ स्क्वायर तो चल ही रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे बताओ ए प्लस बी का मान कितना होगा? आप लोग पुट कीजिए, अगर बेसिक से करना है तो 1 होगा। 1 का क्यूब तो अपने पास 1 ही होता है, मैं 1 पुट कर रहा हूं। यहां पर भी मैं 1 पुट करूंगा तो माइनस का 3ab बचा। यहां पर माइनस अपने पास ए बी है, इसकी जगह तो आप लोग 1 रखोगे, ध्यान से सुनो, इसकी जगह तो आप लोग 1 रखोगे और इसका आप लोग 1 रख दो, तो ये तो 1 हो गया। ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। अब अपने पास मुझे बताओ, ये 1 का क्यूब तो 1 ही है, माइनस अपने पास 3ab, बिल्कुल ठीक है, माइनस का अपने पास ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप लोग क्या रख सकते हो अगर चाहो तो आप कहोगे सर इसकी जगह मैं रख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला होता है सर इसका, माइनस 2ab इसका फॉर्मूला है और आगे साथ माइनस का 2ab तो पहले चल ही रहा है, ये अपने पास अगर आपको ध्यान है तो ये माइनस का 2ab यहां पर और इसका फॉर्मूला ये मैंने यहां पर लिख दिया। a प्लस बी का मान वापस से आप लोग अगर पुट करते हो तो मुझे आप लोग सब लोग बताइए, ये यहां पर अपने पास माइनस का साइन है ना, ये माइनस का साइन मैं बीच में लगाना भूल गया हूं, ये माइनस का साइन चल रहा है यहाँ पर, इनटू में नहीं है, माइनस का साइन है, तो ये अपने पास बनेगा 1 और ये अपने पास दोनों मिलकर पहले ही लिख देना चाहिए था 4ab माइनस का और माइनस अपने पास इसका मान तो 1 रखोगे आप लोग, a प्लस बी का मान 1 है और ये मिलकर माइनस 4ab है। माइनस जब अंदर जाएगा तो 1 माइनस 4ab और माइनस का अपने पास 1 है, प्लस का अपने पास 4ab है, 4ab से 4ab कट गया। अब आप पक गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आगे बढ़ना चाहिए, क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर अपने पास ये रहा। फेज 9 के 2021 में कुछ बच्चों ने कहा कि सर इसका पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक आया है, तो मैं उसके क्वेश्चंस भी आपको दिखा रहा हूं। जितने भी एग्जाम्स आपके होंगे मैं उनको अपडेट करता रहता हूं अपने मटेरियल में हमेशा और हमेशा। आप लोग मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कर लोगे क्या? मेरी शिफ्ट में आया था, सिमरन ने ऐसा लिखा है। ठीक है सिमरन, आपकी शिफ्ट वाला ही पेपर मैंने उठाया कि ताकि सिमरन को लगे कि ये तो एग्जाम में आया था सच्ची में। करवाते हैं भाई, मंडे से शुरू करता हूं भाई। इक्वेशन दो और वेरिएबल भी दो तो फिर आपकी वैल्यू फिक्स होगी, उनकी वैल्यू या तो जो उसने सोचा है वो सोचो या सोल्व करो, दो ऑप्शन बनते हैं भाई। वेरिएबल दो हो, अपने पास इक्वेशन दो, तो जो उसने सोचा है या तो सोचो, बैठकर फिट हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर क्वेश्चन करना पड़ेगा। मुझे बताइए, जब भी आप लोग इसको इंटू करोगे ऊपर वाले को, तो ये अपने पास बना एम क्यूब प्लस अपने पास 3m स्क्वायर प्लस अपने पास 3m प्लस अपने पास 1 है और अपोन में अपने पास जो बना, ध्यान से समझना, ये बन गया एम स्क्वायर प्लस अपने पास 2m प्लस अपने पास 1। तो बताओ फॉर्मूला किसका बन गया है? तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया है अपने पास m प्लस 1 का होल क्यूब और नीचे वाला जो फॉर्मूला बन गया है वो बन गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो m प्लस 1 के होल क्यूब से स्क्वायर अपने पास कटेगा तो बचेगा क्या अपने पास? तो आप कहोगे m प्लस 1 और मुझे बताओ m का मान जो है वो क्या अपने पास 87 है क्या? तो 87 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा? 88। ये अपना आंसर है। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था क्या? तो क्या हम लोग आगे बढ़े? पेपर में आसान ही क्वेश्चंस आए थे, लेकिन चीजें तो मैं अपडेट कर लेता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आए अच्छे से। स्पेशल रूल जो था, पहले आप क्वेश्चन कीजिए फिर मैं करवाता हूं। ठीक है राधे, यूनिट डिजिट से भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर सोच पा रहे हो तो, लेकिन यूनिट डिजिट से तो कैसे सोच पाओगे आप, पता नहीं। डिजिट सम बोल रहे हो या यूनिट डिजिट बोल रहे हो आप? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चले राजेश, ये लो शुभम।
मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे के लिए मैं एक बात बता रहा हूं, याद रखना कि कहीं भी अगर अपने पास x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर यदि अपने पास 1 हो, तो आप लोगों को पता होगा कि यहां पर एक्स क्यूब का मान अपने पास -1 होगा। ये इतना ही बच्चा याद कर पाता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये कोई भी नंबर, इसको x प्लस वन अपॉन एक्स दिमाग में बिठाने के बजाय ऐसे दिमाग में बिठाना कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, तो x का मान यहां पर a बाई बी भी हो सकता है। अगर a बाई बी प्लस b बाई ए बराबर अगर अपने पास 1 हो, तो ध्यान रखना इसको पूरे को मैं x मान रहा हूं, और x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 1 है, तो इसका जो क्यूब होगा, a बाई बी का जो क्यूब होगा, वो अपने पास कितना होगा, वो -1 होगा। स्पेशल कंडीशन अभी भी बता कर आया हूं, बोलिए याद है क्या, ये बात बताओ सब लोग मिलकर। तो इस क्वेश्चन में जब भी अपने पास इनके बराबर में 2, -2, 1, -1, √3 और -√3, ये 6 कंडीशन अगर कभी भी आपके सामने आती हैं, तो उस टाइम आप लोगों को चौकन्ना हो जाना है, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि हाँ, ये स्पेशल रूल अपने पास बन रहा है। तो जो पूछा है उसको मैं एक बार वापस लिखता हूं, जो गिवन है उसको भी वापस लिख लेता हूं। b बाई ए बराबर अपने पास -1 है, तो मुझे ये बताइए कि ये अगर अपने पास एलसीएम ले लोगे आप लोग ए बी, तो ऊपर बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा, ऐसा हमसे पूछ रहा है। ये मैंने वापस लिख दिया है। मुझे बताओ कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, ध्यान से समझना, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर -1 है, तो इस नंबर का जो क्यूब होगा यानी ए क्यूब अपॉन अपने पास बी क्यूब का मान, इसका क्यूब करोगे तो ये बताओ पॉजिटिव 1 आएगा या नेगेटिव 1 आएगा। तो आप कहोगे सर नेगेटिव है तो अपने पास पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव होता तो नेगेटिव आता। ये स्पेशल कंडीशन में मैं बता चुका हूं, बोलिए ठीक है क्या। तो यहां पर सारे लोग मिलकर बताइए ए क्यूब का मान कितना होगा। ए क्यूब बराबर होगा अपने पास बी क्यूब के, और बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना बचा। तो आप कहोगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो मान है वो अपने पास 0 आ गया है, तो यहां पर इसकी वैल्यू अपने पास आ गया 0। तो आंसर मुझे बताइए क्या सी ऑप्शन आ गया, बोलो समझ पाए हो क्या। मैं आपको फिर समझा देता हूं, बाकी लोगों के लिए जिनको समझ में नहीं आया, जे आपके लिए भाई। ये तो हुआ थोड़ा सा स्मार्ट तरीका, बढ़िया तरीका। धीरे धीरे जैसे जैसे स्पेशल कंडीशन याद होंगी आप लोग याद कर पाओगे। छोड़िए इसको। यहां पर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, विनय और इन लोगों के लिए इसको मैं हटा ही देता हूं भाई। क्या करना ऐसे तरीके का, जब समझ में ही नहीं आया आपको, तो यहां पर देखिए मैं फिर समझाता हूं। ये जो अपने पास है ए बी, क्या एक एक स्टेप मुझे बताते रहो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये कंडीशन तो क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, मुझे एक बार बताओ। सब लोग देखकर हाँ ना बोलिए क्या ये बात तो समझ पाए हो क्या, क्योंकि पूरी क्लास को साथ लेकर चलेंगे। यहां पर सारे बच्चे मिलकर मुझे बताइए, इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, मैं आप लोगों को करवाऊंगा अभी, क्योंकि स्पेशल कंडीशन में मैं ये चीजें बता चुका हूं, तो वैसे उस कॉन्सेप्ट से मैं सोल्व करता हूं, लेकिन यहां पर इस चीज का ऐसा एक फॉर्मूला होता है, ये बात मैं सिखाऊंगा, ये बात मैं बताऊंगा। तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला होता है विनय भाई, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। और अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये अपने पास फॉर्मूला है। और अपोन में अपने पास क्या आएगा, अपोन में आएगा अपने पास ए बी। तो मुझे ये बताइए इसका अगर एलसीएम जो गिवन है आपको, उसका एलसीएम मैं लिख लेता हूं एक एक स्टेप, कोई स्टेप मैं नहीं छोड़ता हूं, नहीं तो मुझे पक्का पता है कि प्रॉब्लम आ सकती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर -1 है। अब आप लोग चुपके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, बिना किसी को बताए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये इधर आएगा। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर, यदि अपने पास 0 हो गया है, तो आप लोग सारे बच्चे मिलकर बताइए कि क्या आप लोग यहां पर जो पूछा है उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान 0 पुट करोगे, इंटू करोगे 0 से, तो किसी भी चीज का 0 से इंटू करके क्या आंसर 0 आएगा। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या, ये बात बताइए, ऐसे कर लो। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी एक स्पेशल कंडीशन याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। कभी भी अगर x अपॉन, अगर कभी भी ये कंडीशन हो, वो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -1 अगर हो, तो एक्स क्यूब का मान अपने पास +1 होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए आज की क्लास में, अगर आप शुरुआत से हो तो ये मैंने बताया है। अब x की जगह कभी कभार वो a बाई बी भी दे देगा, a बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर अगर -1 अगर है, तो याद रखना इसका जो क्यूब होगा, इसका क्यूब होगा ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, इसका मान अपने पास 1 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना।
तो जैसे ही अपने पास ये दिया हुआ है तो ये ऐसा होता है ताकि वहां पर टाइम बचे कि ए क्यूब अपॉन बी क्यूब बराबर अपने पास कितना होगा, तो बराबर अपने पास होगा 1। तो ए क्यूब बराबर कितना आ गया, तो ए क्यूब बराबर आ जाएगा बी क्यूब। तो मुझे बताओ इसको इधर लाकर माइनस करोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान कितना बन जाएगा, 0। और क्वेश्चन यही सोल्व हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान अगर 0 आप पुट करते हो तो नीचे तो कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, ऊपर अगर 0 आ गया तो आंसर 0 यानी सी ऑप्शन। बोलिए ठीक है क्या? सर 2 या -2 कहां बताया आप? नहीं 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 बताया भाई, 2 या -2 नहीं बताया मैंने। अभी पिछले 10 मिनट में नहीं बताया है, शुरुआत के 25-30 मिनट देखोगे वहां बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अब देखो आप लोग यहां पर छोटू इस चीज को समझना भाई, आप यहां पर छोटू दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और इक्वेशन भी दो हैं। तो या तो जो क्वेश्चन गिवन है उसको आप लोग सोल्व कीजिए पहली बात तो, या दूसरा तरीका आपके पास हो सकता है। क्या हो सकता है दूसरा तरीका, कि यहां पर जो उसने वैल्यू सोची ना वो सोच लो, सोच पाओ तो अच्छी बात है, नहीं सोच पाओ तो फिर आपको चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी भाई। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल अगर कभी भी हैं तो आप लोग मुझे बताओ एक्स और वाई का मान क्या छोटी इक्वेशन है, सोच पा रहे हो क्या कि एक्स का मान 5 और वाई का मान 2 होगा, इनटू करने पर 10 आ रहा है। क्या यहां पर भी 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर अपने पास 4, ऐड करने पर अपने पास 29 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दोनों जगह सेटिस्फाई करे तो एक्स का मान 5 प्लस 2 रख दो, वाई का मान 5 माइनस 2 रख दो, तो आंसर आ गया अपने पास 7/3। आंसर सर क्या ये नहीं हो सकता क्या कि एक का मान इसका मान 2, ध्यान रखना इसीलिए इसने दिया है कि एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी कि उल्टा नहीं कर सकते, इसका मान 5 ही लेना पड़ेगा, इसका मान 2 लेना पड़ेगा, ये आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? सोच पाओ बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच पाओ आप लोगों को चीजें यहां पर सोल्व करनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 29 अगर है तो यहां पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर पूछे तो इसका होल स्क्वायर अपने पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी 29 प्लस अपने पास 2xy यानी 20। तो एक्स प्लस वाई का मान यहां से सोल्व करने पर क्या आएगा, 49 का रूट करोगे तो अपने पास 7 होगा। ऐसे ही एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होगा ये अपने पास जो बनता है वो अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 20 यानी 9। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो आंसर कितना आ गया, 7/3। ये अपने पास आंसर है। बोलो एकदम ठीक है क्या? सर ये इतना कैसे क्या लिखा आपने? यहां पर मैं कह रहा हूं कि एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होगा वो अपने पास चाहो तो एक बार फॉर्मूले लिख लिया करो, किसी बच्चे के शुरुआत में चीजें अगर क्लियर नहीं है तो। नहीं है कोई बात नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ ही एक बार क्लियर हो, तो लेकिन ये फॉर्मूला तो आप लोगों को आना ही चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने पास 29 क्वेश्चन में गिवन है, और एक्स इंटू वाई का मान भी अपने पास यहां पर गिवन है। बोलो सब लोग समझ पाए हैं क्या? ऐसे ही किया एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। सुनील बिल्कुल ठीक है। क्या हम लोग आगे बढ़े? बिल्कुल आसान और छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूं शुरुआत में मैं आपको, ताकि पूरी क्लास के बच्चे हमारे साथ हो जाएं और उन लोग वो लोग भी समझना शुरुआत कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। अगर आपको दिखाई दे रहा हो कुछ फॉर्मूला तो चलिए आप लोग लगाइए सभी लोग फॉर्मूले को, इसमें कि ये क्या है। तो ये जो फॉर्मूला है अगर आपको समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत मेरा पढ़ाया हुआ, तो मुझे ये बताइए ये जो फॉर्मूला है वो क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर ही है क्या? धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे चीजें दिखाई देनी शुरू होंगी। शुरुआत में तो कुछ पता ही नहीं लगेगा ये एक्स वाई क्या, ये सारी चीजें अजीब अजीब दिखाई देंगी, याद रखना। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला है, और किसी भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल 1 याद करो, थोड़ी देर पहले 2 बार बताया था। स्पेशल कंडीशन है इसलिए 2 बार मैं आपको बता चुका था, क्योंकि मुझे पता था कि बार बार ये चीजें आएंगी। कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 हो तो उसके क्यूब का मान बताओ क्या होगा। इसमें अपने पास ए, क्या आपको याद है क्या, देखकर बताना कि ये अपने पास एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब का मान अगर यहां पर पॉजिटिव 1 है तो नेगेटिव होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक्स क्यूब बराबर होगा माइनस का वाई क्यूब। तो बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर कितना बन गया है, तो आप कहोगे सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 0। और 0 का अगर आप लोग स्क्वायर करते हो तो मुझे ये बताइए क्या आंसर 0 ही होगा? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ऑप्शन कौन सा आ गया, बी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से ये चीजें समझ पा रहे होंगे। ये थी आज की हमारी क्लास। छोटे छोटे 10 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। इस फाइल में आगे भी क्वेश्चंस आपके पास हैं, फाइल मैंने डलवा दी है। कल संडे है, आपके पास कोई काम ज्यादा होगा नहीं, तो सुबह से शाम तक बैठकर इस फाइल को सोल्व करना। बिल्कुल छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन आपसे वो चीज होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को, ये याद रखना। थ्योरी पढ़ाता जाऊंगा, क्वेश्चंस करवाता जाऊंगा, थ्योरी पढ़ाता चलूंगा, क्वेश्चंस करवाता चलूंगा, ऐसे हम लोग चलते रहेंगे।
आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग संजोग भाई, बताइए। सर मेरे को ये पूछना था सर कि ट्रिग्नोमेट्री में मेरे को जो अपने वो एंगल वाले क्वेश्चन है ना सर, हाइट डिस्टेंस वाले, उसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो बहुत बढ़िया से हो गए सर, कोई दिक्कत नहीं, उनमें अच्छे से सोल्व हो हाइट जाते एंड हैं। डिस्टेंस भी तो होनी चाहिए यार, वो तो बहुत आसान चैप्टर होता हाँ है। सर वो आसान है, मेरे को 10th में भी उसमें प्रॉब्लम आता था, पता नहीं क्यों, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी आरडी से सर, पर वो डायग्राम नहीं बन पाता है सर मेरे से, पता नहीं। हाँ, मेन तो डायग्राम ही है उसका। हाँ पर वो मेरे से, मैंने 10th में भी सर पूरी आरडी में उसके क्वेश्चन ले लेके बैठ गया था सर, वो मतलब होता ही नहीं है, पता नहीं सर क्या करूँ सर, बहुत परेशान हूँ सर मैं, बता दो उसको सर। एक काम करो आप, सबसे पहले जो है ना उनको वापस बेसिक से कर डालो। यानी कि मैंने पहला क्वेश्चन पकड़ो, यस डायग्राम बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा आपसे, फिर मैंने कैसे डायग्राम बनाया ये देखो। हाँ ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में फिर से बिना देखे खुद डायग्राम बनाने की कोशिश करो, जो नहीं बने उसमें वापस डायग्राम बनाओ। ओके करते रहो करते रहो करते रहो, एक दो बार में पक्का समझ में आ जाएगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सर, मैंने वो लेक्चर आपका रिपीट भी करा था, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था, अब संडे है, टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे, ये सीख कर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, ये आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा उस चैप्टर में कोई इलाज नहीं है। ओके सर, करूंगा सर मैंने। और सर दूसरा ये सर, अगर मेरे को आपसे पर्सनली कांटेक्ट करना हो सर, मतलब ऐसे कभी कोई आपका कांटेक्ट वगैरह हो, क्योंकि मैं नया यार हूँ पहले सर। तो मैं नंबर दे देता था, आजकल यार वो चीजें तो अनअकैडमी ने मना कर रखी हैं, तो कोई बच्चा ही अगर हो तो उसी से आप लेना। सर मैं तो बहुत दूर रहता हूँ सर, यहाँ मध्य कोई प्रदेश में जैसे रहता हूँ। बच्चा हो ना आपका, उसी से आप करना, क्योंकि ये चीजें तो अलाउड है नहीं यार अब। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू सर। ठीक है ना, फिर थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि मुझे हाँ कोई हाँ सर, फर्क सही है। पड़ता, लेकिन थोड़ा सही नहीं लगता। ओके ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू। ठीक है ना। ओके। जिस बच्चे से एक बार बातचीत हो जाए भाई, वापस हैंड रेज करोगे नहीं आप। हेलो। जी शिवम, नहीं कुंदनजीत। जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग भाई। जी सर, कल मैंने हैंड रेज़ किया था सर, बट पता नहीं सर कैसे आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था सर एक्चुअली। कोई बात नहीं भाई, जी सर। बताइए। जी सर, मैंने कल ही आपका क्लास ज्वाइन किया था सर, बहुत अच्छा लगा पढ़ के सर। आप तो रेगुलर रहो यार, अब कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। जी सर। जी सर, ठीक है ना। प्रॉब्लम यही हो जाता है ना सर कि जैसे आप लाइव पढ़ा रहे हो तो थोड़ा-सा मतलब नोट्स करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है सर, पीछे पड़ जा रहे हैं। उसको तो एक बार वापस देख लिया करो, कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम आए ना, जी। तो एक बार वापस देख लिया करो यार, क्योंकि अगर मैं फास्ट नहीं चलूंगा तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे। वो सारी चीजें मिक्स सा करके चलना पड़ता है, हर चीज को थोड़ा सा आगे भी बढ़ो और इस टाइप से। तो आप वापस से एक बार नोट कर सकते हो अगर बाद में देखकर। जी सर। ठीक है। ठीक है कहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कुंदनजीत, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। जी सर। ओके भाई, बाय, गुड नाइट। ओके सर। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनुष्का। हाँ सर, मैंने भी कल आपका क्लास न्यू ज्वाइन किया है, तो मैंने आपने जो जो इंस्ट्रक्शंस दिया है मैंने फॉलो किया है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव होगा, क्योंकि मुझे मैथ। उनको उनको करना घर पर मेहनत, उसके बाद अगर, क्योंकि आप ही ज्यादा पढ़ोगे ना तभी चीजें समझ में आएगी। अलजेब्रा टॉपिक भी ऐसा ही है, जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे क्लास को छोड़कर भागने का मन करेगा। हमेशा और हमेशा आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस मुझसे ज्यादा करनी है, मेहनत करना। मैं इधर से मैं आपको सब कुछ मैथ्स में मतलब मटेरियल और गाइडेंस और जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा। हाँ सर, तो आपने बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल मत डरना, आप तो बस पढ़ते रहो। हाँ सर, हाँ सर, मैं प्रैक्टिस करती रहूंगी। ठीक है अनुष्का, और कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं पूछ लूंगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। कॉल 1 मिनट रखिए ताकि ज्यादा बच्चों से बातचीत हो सके। कोशिश कीजिए एक बार कॉल अटेंड होने के बाद बार बार नहीं लगाओ। शिवम भाई गुड इवनिंग। हेलो। शिवम, कॉल लेकर बोलना पड़ेगा आपको। हेलो। हेलो। हेलो सर, वो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर 2 को अंडर रूट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा या फिर 0 आएगा? आपने पास 2 को अंडर रूट 0 से, यस सर। तो 0 ही आएगा इसका तो। सर बस मैं इसी चीज़ में कंफ्यूज थी, अगर अंडर रूट को हटाएंगे 0 से तो 0 रहेगा या नहीं रहेगा? 0 ही रहेगा, रूट तो 0 का रूट 0 का 0 इंटू 0 0 अपने पास, ये तो मतलब 0 ही सर रहेगा ये तो। ओके सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज थी बस इसी में, ठीक है ना। क्योंकि आपने उस तरीके से बताया था, मैंने कल क्वेश्चन लगाए थे उस तरह से सारे 5-5। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? नो सर, बिल्कुल नहीं।
ओके, गुड नाइट। Okay. हेलो, सर नमस्ते। नमस्कार सुनीता, बताइए क्या प्रॉब्लम थी? सर मैंने ना आपका सिलेबस किया था बट वो कंप्लीट हुआ नहीं है बिकॉज मेरी एमएससी चल रही थी। ठीक है, तो सर अब बहुत मतलब स्ट्रेस होता है कि अब कैसे करूं। मतलब एक बार मैंने करके देखा था, थोड़ी अर्थमेटिक में प्रॉब्लम आती है, एडवांस तो फिर भी साइंस से हूं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनमें अर्थमेटिक में आपको ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है अर्थमेटिक मैथ्स में। मतलब सर कारण आपका क्या है कि यदि आप अकेले उनकी ट्रिक्स, क्योंकि हमारा मतलब हम लोग 11th में आते ही इस टाइप से तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि जब तक कोई बात का बेसिक नहीं पता हो ना, तब तक हम लोग उसको रट नहीं पाते हैं। रटना तो लास्ट में है ही है, लेकिन तब तक हमारा दिमाग ऐसे तैयार हो चुका होता है कि जब तक बेसिक नहीं पता हम लोग नहीं रट पाते। ऐसे ही आर्ट्स का बच्चे को भी बेसिक चीजें पता हो तो फिर रटने में आसानी होती है, लेकिन साइंस वालों को तो और ज्यादा, इसमें बीटेक वालों को, साइंस वालों को इसमें और प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आप देखते हो, उनको डायरेक्ट ट्रिक से करने के बजाय पहले उसकी बेसिक अप्रोच क्या होगी, हमेशा इससे किया करो जब प्रैक्टिस करो, उसके बाद ट्रिक्स उस पर लगाया करो। ठीक है ना? तो फिर वो भी ठीक हो जाएगा। और मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। एमएससी के एग्जाम खत्म हो गए, अब चीजें पढ़नी तो पड़ेंगी आपको। सर एमएससी चल रही है अभी साथ में प्रीवियस। अच्छा, प्रीवियस चल रहे एग्जाम हो चुके हैं? अच्छा, अभी नहीं एग्जाम नहीं नहीं। हुए होंगे फिर तो। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो साथ साथ करते रहो दोनों काम। कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं भरतपुर से। तो आप करते रहो, एमएससी भी करते रहो, वो भी ठीक है, और साथ साथ तैयारी भी करते रहो। मैनेज तो देखिए करना पड़ेगा। बिकॉज सर मैंने पहले भी लिया था सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का, बट वो मैं इतना नहीं कर पाई थी, तब बीएससी में थी। तो अब सोच रही थी ये भी नहीं निकल जाए, अब 2 साल का ले लिया। ना ना, ऐसे मत करना, साथ साथ पढ़ाई करना। कम से कम 3-4 घंटे तो डेली दो इसको। अच्छा हाँ सर, अब तो मैं दे रही हूँ इसको, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है पीछे से और आगे। ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम, गुड नाइट। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखिए हमारी क्लास भी 7:30 तक होती है। 5 मिनट मैं आपके लिए और रखता हूँ कि बातचीत कर लूँ, लेकिन आज तो 7:40 हो गए, ताकि कल मैं आपसे फिर से कोशिश करता हूँ। 1 मिनट का ही कॉल आप लोग रखिए, जहां तक हो सके डायरेक्ट प्रॉब्लम्स बतानी शुरू कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। और कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, कल शाम को 6 बजे। संडे है, लेकिन कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस मंथ के एंड में मैं 3-4 दिन की छुट्टी करूंगा आपकी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।